नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच वोट चोरी के मामले को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी और उनका विभाग बुरा फंसा है। एक और जहां मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, तो दूसरी ओर अपने पीएम साहब के सांसद जी की हालत ये हो गई है कि वो नोटिस की तामील ना करके भागे भागे फिर रहे हैं। ऐसे में ना सिर्फ हाईकोर्ट के जस्टिस गुस्से में आए हैं, बल्कि सांसद जी को नोटिस तामील कराने को लेकर कड़क एक्शन भी दिया है। और इस एक्शन के बाद ना सिर्फ हड़कंप मचा है, बल्कि पूरे मामले में बीजेपी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। कैसे दोस्तों, बीजेपी बिहार चुनाव के बीच वोट चोरी के मामले को लेकर ज्ञानेश जी वो बुरा फंस गए हैं और बीजेपी के सांसद भी क्यों भागम भाग लगाए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि हाईकोर्ट ने बीजेपी के सांसद पे ऐसा कौन सा एक्शन लिया है जिससे हड़कंप मचा है। दोस्तों, बिहार चुनाव में एक और जहां पीएम साहब और उनके चाणक्य जी खुले मंच से एनडीए सरकार की खामियों को छिपाने के लिए 20 साल तथाकथित जंगल राज को याद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीच चुनाव में मोकामा में एक ऐसी घटना हो गई है जिसमें नीतीश कुमार और एनडीए के जंगल राज की कहानी हो पूरे बिहार के सामने आ गई है। खबर देखिए, खबर की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, मोकामा चुनाव से पहले मर्डर केस में फंसे अनंत सिंह दुलार सिंह की हत्या में नामजद आरोपी। दोस्तों, जैसा कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि मोकामा के दुलार सिंह मर्डर केस में अनंत सिंह फंस गए हैं। बता दें आपको कि अनंत सिंह के पोते ने साफ तौर पे मीडिया में बयान दिया कि उनके दादा को अनंत सिंह ने गाड़ी से कुचल के मार डाला और इसके बाद भयंकर हंगामा मचा है। और पीएम साहब और उनके चाणक्य जी जो नीतीश के राज्य को सुशासन और समृद्धि का राज बता रहे थे, उनकी पूरी कलई खुल गई है। और बीच चुनाव में एक राजनीति दल के कार्यकर्ता का सरेआम कत्ल हो जाना ना सिर्फ मोदी शाह के लिए बड़ी चुनौती है, बल्कि सवाल चुनाव आयोग पे भी है कि आखिर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार जी और उनके अफसर कहां हैं। कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई है और एक प्रत्याशी के समर्थकों को कैसे इतनी बेरहमी से मार सकता है। आपको बता दें कि सवाल तेजस्वी यादव से लेके प्रशांत किशोर तक ने आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की ओर से ना तो कोई कड़क एक्शन लिया गया है, ना ही कोई कार्रवाई होती दिख रही है। सवाल ये है दोस्तों कि जो पीएम साहब और उनके चाणक्य जी जंगल राज का नारा बहुत तेज तेज से लगा रहे थे, वो कितने दुर्दाश अपराधी को टिकट दे रहे हैं कि उनके खिलाफ प्रचार करने वालों को ही मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और ये चुनाव आयोग भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि कैसे इतने बड़े कांड को होने दिया गया। आपको बता दें कि एक और जहां बिहार चुनाव में एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह पे सरेआम कत्ल करने का आरोप लगा है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग पे एक बड़ा सवाल राजस्थान से जुड़ा है, जो सीधे वोट चोरी से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में अपने हर मंच से ये ऐलान कर रहे हैं कि वोट चोरी को पूरा ख्याल पोलिंग बूथ से लेके अंदर स्ट्रांग रूम में जनता को रखना होगा। तो दूसरी ओर राजस्थान के मामले को लेके हड़कंप मचा है। आपको बता दूं कि पूरे मामले में ज्ञानेश कुमार जी से ज्यादा अपनी पीएम साहब की पार्टी और उनके सांसद फंसे हुए हैं। बीजेपी सांसद की हालत इतनी खराब है कि उनको भागे भागे घूमना पड़ा है। खबर देखिए, भास्कर की खबर है, साफ तौर पे लिखा है, लोकसभा चुनाव मामला पेपर पब्लिकेशन के जरिए सांसद राव राजेंद्र सिंह पे नोटिस तामील। दोस्तों, खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि पेपर पब्लिकेशन के जरिए सांसद को नोटिस तामील करानी पड़ी है। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया तब होती है जब कोई भी आदमी नोटिस ना ले और थक हार के या तो हाईकोर्ट पुलिस को नोटिस तामील कराने का आदेश देती है या फिर उसको पेपर में गजट करके ये आदेश दिलवाया जाता है। और अब हाईकोर्ट पेपर पब्लिकेशन के जरिए आखिरकार नोटिस तामील करा दी है, क्योंकि केस काफी दिनों से हाईकोर्ट में है और इस पे फाइनल सुनवाई नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि एक प्रकार की वोट चोरी का मामला है और इसको लेके कांग्रेस के रनर प्रत्याशी दोबारा काउंटिंग कराने के दावों को लेकर के हाईकोर्ट पहुंचते हैं। और पूरा मामला जयपुर ग्रामीण लोकसभा के साल 2024 के चुनाव से जुड़ा है। बता दें आपको कि इस सीट पे 1615 वोट से राजेंद्र राव सिंह ने जीत दर्ज की थी और जो बैलेट खारिज होने के दावे जो हैं उसमें भयंकर पेंच फंसा है, क्योंकि खारिज बैलेट को लेकर के दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक और चुनाव से जुड़े अफसरों और प्रत्याशी दोनों के दावे अलग अलग हैं और इसी वजह से चुनाव आयोग ने दोबारा गिनती वो आदेश नहीं दिया है। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइनल की है और इसी याचिका पे हाईकोर्ट ने पीएम साहब के सांसद राव राजेंद्र सिंह पे पेपर
पर पब्लिकेशन के जरिए नोटिस तामील करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही सांसद को 1 नवंबर को तलब किया है। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने ये निर्देश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पे दिए हैं। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि अदालत ने सांसद राव राजेंद्र सिंह जो है सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन सांसद पे नोटिस तामील नहीं हुए हैं, इसलिए उनके निवास के बाहर नोटिस चस्पा करके तामील कराए जाने चाहिए। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी को 1615 मतों से पराजित बताया था, जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन जारी सीट में जो है 2738 बैलेट खारिज होना बताया गया है। उनसे इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी, लेकिन ऑफिसर ने 1225 बैलेट ही खारिज होकर बताना दोबारा मतगणना से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन विभाग को खारिज मतपत्र प्रत्याशी को दिखाने होते हैं, लेकिन विभाग ने नहीं दिखाए। ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या में कम होने के कारण मतों की दोबारा की वोटिंग के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है दोस्तों कि नोट सीट से लेकर के चुनाव अधिकारी की डेटा सीट में कुछ ना कुछ तो हेरफेर जरूर हुई है। कैसे रिजेक्ट बैलेट की संख्या बदल सकती है, इसको लेके भयंकर पेच है। आपको बता रहे कि इस पूरे मामले में चुनाव अधिकारी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, और जिस तरह से हरियाणा के एक पंचायत में ये बात सामने आ चुकी है कि रिजेक्ट बैलेट में चुनाव अधिकारी ने बड़ा खेल किया था, तो वहीं अब राजस्थान के चुनाव में जो है रिजेक्ट बैलेट में बड़े खेल से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसे में ना सिर्फ ज्ञानेश जी का विभाग बुरी तरह से फंसा है, बल्कि इस पे सवाल है कि आखिर कौन सी वजह है कि बीजेपी सांसद नोटिस तामील नहीं कर रहे हैं। उनको कौन सा डर है? अगर मान भी लिया जाए कि कोई गलती हुई भी होगी या जानबूझकर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने कार्रवाई होगी, तो इसमें जो है सांसद जी का क्या ही रोल हो सकता है? क्यों सांसद जी भाग रहे हैं? कहीं सांसद का हाल चोरी की दाढ़ी में तिनके वाला तो नहीं हो गया है? हालांकि अब हाईकोर्ट ने कड़क एक्शन लिया है और अखबार में नोटिस निकलवा के उनको हर हार में 1 नंबर को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। और आपको बता दें कि जैसे ही सांसद जी हाईकोर्ट में पेश होंगे तो मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है और हाईकोर्ट रिकाउंटिंग का आदेश जारी कर सकता है। ऐसे में ना सिर्फ अगर रिकाउंटिंग में रिजल्ट बदलता है या फिर रिजेक्ट बैलेट की संख्या को लेके कोई बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट देता है, तो पूरे मामले में ना सिर्फ ज्ञानेश कुमार जी पे उंगली उठेगी, बल्कि विपक्ष के वोट चोरी के दावे कहीं ना कहीं सच साबित हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद का नोटिस से भागना और रिजेक्ट बैलेट की अलग अलग संख्या ना सिर्फ चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर रही है, बल्कि बीजेपी भी इसमें कहीं ना कहीं आरोपित साबित होती दिख रही है। हालांकि उसका हाईकोर्ट की सुनवाई में ये बात अब साफ होगी। पूरे मामले में दोस्तों आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।